हे माँ, अगर धैर्य सर इसी मठ में है तो हमें जल्दी से उन्हें मिलवा दीजिए। अब कोहना तुम ही को चुराना है, वो भी अकेले। सुनो, तुम्हें सिंदूर नहीं लगवाना? आओ। गंगा, हमने बनारस फोन किया था, हमें वहाँ से पता चला कि बनारस में आए हुए बाढ़ में तुम बह गई हो। उन्होंने तो बताया कि तुम इस दुनिया में रही नहीं। अच्छा ये बताओ, अपने पति से कब मिली, कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम उनसे मिली थी। वही तो है हमारे पति, शिव है हमारे पति। यहाँ गंगा परेशानी में और धैर्य से। हे संतोषी माँ, गंगा की रक्षा कीजिएगा। सब लोग दान में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है। बड़ी बहू को लाठी से मारकर बेहोश कर देती हूँ, फिर सारे गहने चुराकर भाग जाती हूँ। गंगा, क्या हुआ माँ जी? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बाबा जी से दान लेने आई है ना? बाबा जी तो बाहर है, वहां जाइए। क्या हुआ गंगा, आप इनको जानती हैं क्या? अरे अरे माता जी, दान तो लिया नहीं, दान तो उधर मिल रहा है, लाइन में लग जाइए। नहीं, बटाधीश जी ने कहा है कंबल और खाना लिए बिना किसी को मत जाने देना। जाइए जाइए, दान लीजिए, जाइए। रुको। कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया गंगा भाभी ने? अपनी बेटी को उसकी शादी में ही गहने पहना देना। जब तुम झुमकी से बात कर रही थी, उससे कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी के लिए मदद चाहिए, तो हमने सुन लिया था। मालकिन, मेरी बेटी का ब्याह करना है, मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन। मालकिन, दया करके कुछ पैसे दे दीजिए, जिंदगी भर आपका उपकार मानूंगी। लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, इसलिए हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हमने देखा कि तुम अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकती हो, तो हमें यकीन हो गया कि तुम सच बोल रही हो। लो,
आप महान हो बहू जी। मैं ही मूर्ख थी जो आपके गहने चुराने चली आई। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था। अब तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। आपसे तो नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। हमें माफ कर दो बहू जी, मैं इस दया के लायक नहीं हूँ। लायक तो हम भी नहीं हैं इन गहनों के। बहुत मामूली इंसान हैं हम। इन्हें पहनने की हमारी भी हैसियत नहीं है। लेकिन तुम्हें इस समय इनकी जरूरत है और हमें विश्वास है कि ये जिनकी अमानत है उन्हें भी बहुत खुशी होगी तुम्हारी बेटी को इन गहनों में सजा हुआ देखकर। मना मत करो, रख लो। बहू जी की जय हो। बहू जी की जय हो। बहू जी की जय। बहू जी की जय। बहू जी की जय। बहू जी की 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 बहू जी की। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़े फल की आशा में ऐसा त्याग करता है। हमें देखना है कि तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा पल रही है। मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे माँ, पूजा शुरू होने वाली है। मैं इस वक्त निकलूंगी तो सबको शक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या? अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं बताती हूँ, देखती हूँ मैं। हाँ कहाँ जा रही थी तुम? मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं। मुझे लगा कि इतनी अच्छी हवा चल रही है तो थोड़ा बाहर आके टहल लेती हूँ, तो इसलिए बस मैं बाहर टहलने आ गई। गुड, तो अंदर चले? हाँ हाँ, अंदर चले। हाँ चलो। ओह, इन्हें भी अभी आना था। अब तो यहाँ से निकलने का चांस ही नहीं। मैसेज भेजना पड़ेगा कि अब नहीं आ सकती मैं। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? कहाँ जा रही थी तुम? बात क्या है बताओ। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ किससे बात कर रही थी तुम। आप इस मामले से दूर रहिए कुशल जी। आज तक आपसे तो कुछ हो नहीं पाया, तो अब मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि आप घर जमाई बनने के लिए राजी हो गए थे। मैंने सोचा कि मेरे भाइयों के साथ मिलकर आप काम करेंगे, आपकी तरक्की से इस घर में थोड़ी बहुत इज्जत मुझे मिल जाएगी। पर नहीं, आपको पता है, बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता रहा है मानो किसी को इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटे की पूछ होती है यहाँ पर, बेटियों की नहीं। माँ और बाबूजी की नजरों में मैं प्यार और सम्मान देखने के लिए हमेशा तरसती रही कुशल जी। इतनी सी इज्जत नहीं मुझे भी। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे कि आप कुछ करें, मुझे मेरी खोई हुई इज्जत दिलाएंगे। पर नहीं, आप भी खोटे सिक्के निकले। कुछ नहीं कर सके आप। जमाई बनने की बजाय घर की बहू बन के रह गए आप। यहाँ तक एक माँ बनने का सुख नहीं दे सके आप मुझे। कुछ नहीं कर सके आप मेरे लिए। परिवार में अपनी इज्जत बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही मौका है कुशल जी। इस घर को उसका पहला वारिस देकर मुझे वो इज्जत चाहिए जो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज से सारे फैसले मैं लूंगी और इस घर में
अपनी पहचान बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बाबा जी, ये मूर्ति को अपना शुभ हाथ से पूजा के स्थान पर ले चलिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं घर जाऊँ। तो ठीक है, जाओ। रोका किसने? पहले शिव जी का अभिषेक होगा, फिर पूजा। जी बाबा जी। कुशल जी, हाँ, वो मूर्ति के अभिषेक के लिए दूध का बर्तन लाना है। चलिए हमारे साथ। चलिए। आइए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ये का मूर्ति का रंग उतर रहा है। ये मूर्ति तो नकली है। पत्थर का मूर्ति पे सोने का पालिश, तो फिर असली सोने का मूर्ति कहाँ है? लगता है किसी ने चुरा लिया है। हाँ? हे भगवान! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये शिव जी की मूर्ति तो हमेशा संदूक में बंद रहती है। कौन चुराएगा और कैसे चुराएगा? माँ जी, हमारे परिवार का प्राचीन मूर्ति चोरी हो गया। कितना बदनामी होगा था परिवार का। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? देखिए, हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए ये पता लगाने के लिए कि जो हुआ कैसे हुआ। हम सब लोग का यहाँ होते हुए इतना बड़ा अनर्थ हो कैसे गया? इतना बड़ा में से कोई मूर्ति चुरा कर ले गया, अब किसी को भनक तक नहीं लगा। ये अपराध किसने किया है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। पहली आरती के बाद जब मूर्ति को वापस संदूक में रख दिया गया था, उसके बाद दोबारा किसी ने उसे बाहर निकाला था? नहीं बाबा जी, इस संदूक का चाबी हमारे पास ही रहता है और किसी के पास नहीं। फिर इस कमरे में भला और कौन आ सकता है? एक मिनट, गंगा भाभी आई थी सुबह प्रसाद के डब्बे बनाने के लिए, सबको बांटना था ना। हाँ, हमको याद है। हाँ, प्रसाद तैयार करना था, इसीलिए इस कमरे में आए थे। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है। 2-4 गहना दान करके अपने आप को महान साबित कर रही थी, ताकि कोई तुम पर शक न कर पाए। हाँ, कोई सोच भी न पाए कि इतना बड़ा कारनामा तुम कर सकती हो। नहीं माँ जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? चोर नहीं है हम। शिव जी की मूर्ति हम क्यों चुराएंगे? हमें किसी चीज का लालच नहीं है। ये काम हमारा नहीं है, किसी और का है। बिना सबूत के किसी को दोष देना ये बात ठीक नहीं है। ठीक है।
ये तो किसी की साड़ी का टुकड़ा लग रहा है। तो ये तो पक्का हो गया, इस चोरी में किसी औरत का ही हाथ है। तुमको कोई और सबूत का जरूरत है सेब? इसी का काम है ये चुराइए घर का प्राचीन मूर्ति। बहुत बड़ा गलती किए हैं हम कि को अपना घर का बहू बना लिए। इनको इसी वक्त ही घर से बाहर निकालना चाहिए, धक्के मार के। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे परिवार के साथ। न जाने कौन सा मनहूस खड़ी था जी में तुम्हारे बाबूजी लड़कियां कोई। गंगा ये सब नहीं किए, हमको गंगा पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी पूरा जांच किए बिना किसी पर कोनो दोष लगाना ठीक बात नहीं है। सिर्फ इसका मतलब मूर्ति की चोरी गंगा भाभी ने नहीं, रिया ने की है। ये क्या है रिया? क्या? कब तक झूठ बोलोगी? अब तो सच बता दो। क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोल रहे हो? नहीं पता? तो ठीक है, मैं जाके सबको दिखा देता हूँ, फिर सबके सामने कहना सच क्या है और झूठ क्या है। रुकिए, मैंने ही चुराई है वो मूर्ति। मगर क्या जरूरत थी? एक तांत्रिक ने मूर्ति के बदले में मुझे एक ऐसा उपाय बताने का वादा किया जिससे मैं बेटे को जन्म दे सकती हूँ। कुशल, आपको तो पता है ना, अगर हमारा बेटा हो गया तो शिव भाई साहब के बाद वो मठाधीश बनेगा। इस घर में वापस हमें हमारी इज्जत मिल जाएगी। मैंने ये सब कुछ हम दोनों के भविष्य के बारे में सोच के ही किया। नहीं रिया, तुमने ये सब हम दोनों के भविष्य के लिए नहीं किया, सिर्फ अपने भविष्य के लिए किया है। तुम स्वार्थी हो। तुम कब से इतनी खुदगर्ज बन गए? आज तक मैं सब कुछ सहता रहा, लेकिन अब नहीं। अब तुमने सब हदें पार कर दी। तुम्हारे कारण सब लोग गंगा भाभी पर शक कर रहे हैं और ये सही नहीं है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम चलो मेरे साथ और सबको बता दो तुमने क्या किया। नहीं कुशल, चलो, नहीं तुम चलो, नहीं चलो। नहीं कुशल, घर वालों को मत बताना, वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। बहाने मत बनाओ, मैं कहता हूँ चलो चलो। नहीं कुशल नहीं, मेरी बात सुनो। रुको रुको, वो मूर्ति अभी तक मेरे पास है, वो मैंने तांत्रिक को नहीं दी। तुम चाहो तो अभी भी हम वो मूर्ति तिजोरी में वापस रख सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा नाम मत लेना। मूर्ति अब भी तुम्हारे पास है? कहाँ है वो मूर्ति? रिया, बताओ कहाँ है मूर्ति? वो मैंने खेतों में छुपाई है, गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ के रख दी। वो मूर्ति मैं तुम्हें अभी दे दूंगी, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ कर किसी को मत बताना, मेरा नाम मत लो। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा,
लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। शिव भाई साहब और गंगा भाभी को करीब लाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है। गंगा 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 गंगा। ये लीजिए, सत्तू का लड्डू तैयार है। आइए।